आज के समय में सबसे बड़ा पॉइंट डेवलपमेंट करने के लिए क्या होती है? रोड होती है। बरसात के मौसम में है और रोड में गड्ढे गुड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें लोग बाइक से गिर के मर जा रहे हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है इस कंट्री में। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। कहने का तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, लेकिन ना जाने इसकी लापरवाह के चलते कई लोगों की जानें चली जाती है और कई परिवार का जो सेंटर पॉइंट दीपक होता है वो बुझा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसी पर कि किस तरह से ये रोड कंपनियां, ठेकेदार लोग, कंपनी लोग लापरवाह के चलते भारतीय लोग मर रहे हैं। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? भाई, हम रोड टैक्स देते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, यहाँ तक कि टोल टैक्स पे करते हैं, या हर चीज़ का हम बाइक लेते हैं उसका भी 15 साल का हम टैक्स पे करते हैं रोड पर चलने के लिए। और रोड ठीक से नहीं होने के चलते हम गिर रहे हैं, उसके चलते हमारे परिवार के लोग, दोस्त के लोग, आसपास के जो लोग हैं वो मर रहे हैं। इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा? तो इसका सीधा का सीधा जो जिम्मेवार होगा, ठेकेदार होगा, कंपनी होगा, पीडब्ल्यूडी होगा, एनएचआई होगा, स्टेट हाईवे होगा, जो भी रोडवे कंपनियां हैं वो होगा। क्यों? आप लोगों को पता है कि संविधान क्या कहता है? आपको एक तरह से राइट टू लाइफ देता है, यानी जीने की स्वतंत्रता बताती है कि आपको जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन करती है कंपनियां, ठेकेदार लोग, पीडब्ल्यूडी लोग, एनएचआई, स्टेट हाईवे। सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि यदि कोई किसी व्यक्ति के रोड के गड्ढे के चलते गिर जाता है और मर जाता है तो इसका लापरवाह का केस लगता है उस कंपनी पर, पीडब्ल्यू पर, एनएचआई पर, स्टेट हाईवे पर, जिला सड़कें पर, ग्रामीण सड़कें पर। और यहाँ तक ये भी बात कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि रोड खराब है तो सीधा सीधा आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आप पीआईआर दाखिल कर सकते हैं, जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में, और उस कंपनी को, जो रोडवे का कंपनी है, ठेकेदार है, पीडब्ल्यूडी है, उस पर काफ़ी कार्रवाई, ऐसी मामला किया गया है भारत में और काफ़ी जुर्माना भरा है। लोग नहीं जानने के चलते क्या है, उसकी कम नॉलेज नहीं होने के चलते वो पीछे रह जाते हैं। आर्टिकल 304 क्या कहता है? लापरवाही के चलते मौत। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क गड्ढा है, मेंटेन करने वाली कंपनियां ठीक से मेंटेन नहीं कर रही रोड को, उस गड्ढे से आप गिर जाते हैं, आपकी मौत हो जाती है, तो उस ठेकेदार, कंपनी, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई पर आप केस कर सकते हैं और केस में भारी मुआवजा की मांग कर सकते हैं। ये आपका राइट देती है, संविधान राइट देती है। तो आर्टिकल 304 लापरवाही के चलते मौत इंडियन पेनल कोड के तहत दी जाती है, जिसमें से आर्टिकल 2, 4, 3, 4 आर्टिकल ऐसे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आर्टिकल 279 ये कहता है कि जो पब्लिक रोड है, जो पब्लिक मार्ग है, उस पर लापरवाही का कार्य किया गया है, गड्ढे हैं, अधूरे हैं, छोड़ छाड़ दिया, जहां तहां कर दिया है, तो उसे भी आरोप लगेगा। आर्टिकल इसके अलावा 337, 337 और 338 क्या कहता है? लापरवाही के चलते चोट लगा तो भी कंपनियां पर, ठेकेदार पर, पीडब्ल्यू पर, एनएचआई पर केस फाइल हो जाएगी। ये बहुत बड़ा ही आपके लिए इंफॉर्मेशन का एक सेंटर है, आप इसको जानना चाहिए और नाके जाम कर दोगे कंपनी को। यदि रोड को सुधारना है तो बस एक आप लोग काम करोगे तो ये तुरंत सबके सब ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि यदि हम 20-50 लोग मिलकर एक पिटीशन फाइल कर दोगे, थाना में एफआईआर दर्ज कर दोगे उस ठेकेदार के प्रति, चाहे पीडब्ल्यू के प्रति, एनएचआई के प्रति या स्टेट हाईवे के प्रति, तो उस ठेकेदार को, कंपनी का पैंट ढीला हो जाएगी, पैंट। क्योंकि भारतीय लोग नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से लोग, हमारे रिश्तेदार के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग मर जा रहे हैं गड्ढे में गिर के। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि राइट टू सेफ रोड ट्रेवल, आपको जीने का अधिकार दिया गया है, कहीं भी भारत में घूमने का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 91D के तहत, कि आप इंडिया में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेवल कैसा होगा? सेफली होगा, रोड सेफली होगा। ये भी आपका वायलेशन है, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका फंडामेंटल राइट को उल्लंघन होता है। तो आपका 2 माध्यम है, सीधा फाइल केस कीजिए अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल कीजिए, फिर कंपनियां देखिए कैसे सुधरती है और कैसे भारत का रोडवे ठीक रहेगा। एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा, रोड पर नहीं दिखेगा। तो आज बरसात के मौसम में जो सबसे खराब की सड़कें जो होती है, कोई कुछ नहीं जानता है, सोचता है कि रोड बन गया तो ये बार बन गया, आप क्या पता क्या होगा नहीं होगा। नहीं, वो रोड
जो बन रहा है, एक एक बालू सीमेंट ईंट जो लग रहा है, आपका जो डामर लग रहा है, जो पिच लग रहा है, कालीकरण लग रहा है, आपकी जेब के पैसा का है चीज़ है वो, जिसमें आप चल रहे हो वहाँ उसकी भी टैक्स दिए हुए है, ये आपको जानना होगा। और आपको एक अच्छे लाइफ सर्वाइव करने के लिए जानकार होना होगा। तभी ये ठेकेदार कंपनियां, चाहे PWD हो, NHI हो, स्टेट हाईवे हो, जिला सड़कें, कोई भी सड़कें से आपकी ये मौत होती है तो आप उस पर कड़ी कार्रवाई का अधिकार भारतीय संविधान ने आपको दिया है, जिसमें से ठेकेदार के जो कंपनियां हैं, ठेकेदार से है, जितने तरह जो लेती है ऑक्शन में, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो और मुआवजा का भारी मात्रा में डिमांड कर सकते हो। एज पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि व्यक्ति का एज क्या था, ये भी देखा गया है कि ओल्ड एज है तो 10 से 15 लाख तक मुआवजा मिलती है, वो कंपनियां देती है। यदि यंगस्टर है तो अच्छा खासा पेमेंट दी जाती है। तो आप इस तरह से आर्टिकल 304 के माध्यम से, आर्टिकल 337, 337, 338 और 279 के माध्यम से इन रोडवे कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां ठेकेदार पर केस फाइल कर सकते हो और मुआवजा ले सकते हो। लापरवाही पर उसको आप पूरी तरह से कस सकते हो। तो उम्मीद है कि ये जो शॉर्ट वीडियो है आपके लिए रोडवे कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है और आपके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई है, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल होगा, जिसमें आप के परिवार में यदि कोई ऐसा घटना होता है तो आप उसको FIR कर सकते हैं और उसको जुर्माना मांग सकते हैं, ताकि इसको क्षतिपूर्ति पूरा किया जा सके। थैंक यू।